हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेजेंड जोन 241। आज के इस वीडियो में लोग समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का समझा तथा उससे पहले वाले हमने ये समझा कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के किरण आरेख क्या होंगे। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपका बहुत ही हेल्पफुल होगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना तथा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना को समझने में वो वाली वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। इसमें आपकी दो स्थिति होती हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तथा जब वस्तु सीमित दूरी पर हो, या कहें अनंत और ध्रुव के मध्य हो। अनंत आपका ये है, मान लीजिए सीमित दूरी पर है आपकी दर्पण से। इससे पहले जो मैंने आपको बताया कि गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के किरण आरेख है, यदि आपने नहीं देखा तो आइए मैं शॉर्टली इधर साइड में बता देता हूँ। देखिए, हमारे कुछ नियम होते हैं कि परावर्तन के जो किरण आरेख हैं वो कैसे बनेंगे। वो नियम कुछ होता है ऐसा। मान लीजिए यदि प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं तो सदैव वो मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये होता है आपका रूल नंबर 1। इसका रिवर्स भी वैलिड होता है। यदि प्रकाश किरणें फोकस से होकर गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये हुआ आपका दूसरा नियम। अब समझिए, यदि प्रकाश किरणें, ये आपका वक्रता केंद्र मान लीजिए, यदि प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होकर गुजरती हैं तो वापस वक्रता केंद्र से होकर लौट जाती है। ये आपका दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम ये होता है, यदि प्रकाश किरणें ध्रुव से होकर जाती हैं तो जितने कोण पर अवतरित हुई है, मतलब जितने कोण पर आपतित हुई है, उतने ही कोण पर आपकी परावर्तित होगी। ये 3 नियम है जो आपको मदद करेगा इसका चित्र को ड्रॉ करने में। आइए समझते हैं। जब वस्तु उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर हो तो उससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसके बारे में हम लोग डिटेल देंगे, प्रतिबिंब के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब फोकस पर आभासी बिंदु के आकार का बनता है। समझते हैं। देखिए, प्रकाश किरणें आई, परावर्तित हो गई, ये आई, परावर्तित हो गई। ये इधर जितनी भी जाएंगी फैलती हुई जाएंगी, एक दूसरे को कभी काटेंगे नहीं, और जब काटेंगे नहीं परावर्तित किरणें एक दूसरे को तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं। हमने यहाँ आभासी तौर पर आगे लाइन को ड्रॉ करा, देखा क्या, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, और जहां पर काटती है परावर्तित किरण वहीं पे आपका प्रतिबिंब बन जाता है। तो ये आपका कुछ डायग्राम रहा। आशा करता हूँ आपको पहला स्थिति समझ में आया होगा। आइए दूसरी स्थिति देखते हैं, जब वस्तु अनंत और ध्रुव के मध्य हो। आइए पहले डायग्राम को समझते हैं। ये हमारा कोई वस्तु है AB जो उत्तल दर्पण से एक सीमित दूरी पर है। इससे एक प्रकाश किरण निकला, दर्पण से टकराए, परावर्तित हुआ। ठीक है, इधर से निकला नीचे की ओर से, परावर्तन हुआ, इधर की ओर मुड़ गई। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरणें आपकी वक्रता केंद्र की ओर गई, वापस वक्रता केंद्र की होकर मुड़ गई। ठीक है, ये भी दूसरी आपकी जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र की ओर गई, वक्रता केंद्र से वापस ही परावर्तित हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए, ये किरणें आपस में एक दूसरे को इस दिशा में कभी भी नहीं काटेगी। अगर हम इनको और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये किरणें भी आपस में यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, लेकिन परावर्तित किरणें आपस में जहां प्रतिच्छेद करती हैं वहां आपका प्रतिबिंब बनता है। ये किरणें आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया तो यहाँ पे आपका A' B' प्रतिबिंब बन गया। आइए स्थिति की बात करें। जब वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने सीमित दूरी पर रखा जाता है तो उससे बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, आभासी तथा दर्पण के पीछे बनता है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यदि नहीं आया है तो वीडियो को रिप्ले कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।